नमस्कार साथियों। अपन जो है वो राजस्थान की क्लाउड संस्कृति पढ़ रहे थे और क्लाउड संस्कृति में अपना जो टॉपिक था उसका नाम था संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय के आपने अभी तक जो है वो 4 वीडियोस पढ़ लिए होंगे। आज वाला अपना है वो 5वां वीडियो है और संभवतः यह अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि हम जो है वो पूरा डिटेल में देख रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ नहीं रहे हैं कि कहीं कल को कोई प्रश्न आ जाए और आपके वो चीज़ सामने ना हो, इसलिए हम पूरा ही देखेंगे। तो आपको कम से कम एक बार तो पूरा देखना ही है, साथ साथ में आपको नोट्स बना लेना है और फिर एक बार रिविजन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। 3 बार पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप इसी में लगे रहो, मज़ा आता जाए, इसी में पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने। बेसिकली आपका काम इतने से हो जाएगा, लिमिट में पढ़ो, ठीक है। काम जितना मैंने करवा दिया उतना पचा पाओ तो ठीक है, इसका भी आप 80% पचा लो, काम फिट है। और ऐसा कोई मुश्किल है भी नहीं, मैंने तो मोटी मोटी बातें आपको बता रखी हैं, ठीक है। आराम से कोई चीज़ नहीं समझ में आवे तो आप नीचे कमेंट करें, कम्युनिटी में कमेंट कर दें, इसी अपने ऐप पे ही जो आपको चैट का ऑप्शन दिया जाता है वहाँ पे, कोई मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़े इसको, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं, अगले अपने संत हैं जिनका नाम है मीराबाई। राजस्थान की लोक संत है, सगुणी संत है मीराबाई। और देखो इन्हें संप्रदाय जो चलाया था उसका नाम था दास दासी संप्रदाय। क्या नाम है? दास दासी संप्रदाय। देखो कहते हैं कि मीरा जी जो है इनका जन्म है वो कुड़की में हुआ था, और बचपन में इनके पिताजी हैं, उनके रतन सिंह पिता का नाम था, और उनके पिता हैं वो बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो फिर इनका लालन पालन वो दादाजी ने किया था। इनके दादा हैं वो दूदाजी हैं, और वो अपने जो मेड़ता है वहाँ के जागीरदार थे, तो इनका लालन पोषण जो है वो मेड़ता में ही हुआ है मीरा जी का। अच्छा, और भी बात करें तो कहते हैं कि ये बचपन में ही मीरा है, ये किसी दूल्हे को देख लेती है तो उसको दूल्हा बड़ा पसंद आता है, तो दादी से पूछती कि दादी कौन है। दादी जवाब नहीं देती, क्योंकि दादी जवाब दे दे कि बींद है तो पूछ ले कि भाई बींद क्या काम करता है, क्या काम आता है, क्या इसके काम होते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाए, क्योंकि बच्चों के सवाल ही उठपटांग होते हैं। दादी ने कहा कि बेटा ये किसी न किसी का गिरधर गोपाल है। तब मीरा ने पूछा कि क्या मेरा भी कोई गिरधर गोपाल है? तब कहा हाँ है ना, तेरा भी गिरधर गोपाल है, क्यों नहीं है। तब कहते हैं कि मीरा जैसे ही वो देखती है कि मेरा भी कहीं ना कहीं गिरधर गोपाल है, दादी ने कहा तो सही है। अब जैसे ही वो थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, बातों को जानती है, तो उसको गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नी मान लेता है, मतलब पति है वो मान लेती है मीरा जी, भगवान श्री कृष्ण को पति मान करके फिर उसकी पूजा भी करती है। देखो ये जो मीरा जी हैं इनकी एक सूफी संत से तुलना करी जाती है कि ऐसी एक संत और हुई हैं जिनका नाम है संत रबिया। तो पूछे आपसे कि वो कौन सी सूफी संत है जिसकी तुलना मीरा से करी जाती है, तो वह संत रबिया। तो इनकी तुलना जो है वो संत रबिया से भी इनकी तुलना करी जाती है। कहते हैं रबिया भी एक बार कमरा बंद कर लेती है, फिर कमरे में ही गायब हो जाती है, तो वो थी एक संत रबिया। तो इनकी जो तुलना है वो संत रबिया से करी जाती है। किन की तुलना की बात हुई है? तो संत रबिया से तुलना करी जाती है, किसकी? मीरा की। अब देखो मीरा के बारे में अपन जानकारी लेते हैं, तो सुनिएगा। कृष्ण भक्त मीरा जी कवियत्री गायिका मीराबाई 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं, और कबीर दास जी ने इनको कृष्ण की पत्नी कहा है। भाई कृष्ण की क्या मानते हैं? इनको पत्नी भी मानते हैं। इनका जन्म कुड़की में हुआ था, जो कि वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। इनका जन्म है वो बैसाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, और इनका जन्म वो कुड़की के अंदर हुआ था। बचपन का नाम पेमल था, माता का नाम कंसुम कंवर है, और इनके पिता का नाम वो रतन सिंह राठौड़ था, जो कि बाजोली के जागीरदार हुआ करते थे। दादा का नाम दुद्दा है, जो कि मेड़ता के शासक हुआ करते थे, वही मेड़ता सिटी के शासक हुआ करते थे। इनके दादाजी हैं वो। आगे बढ़ते हैं। देखो मीरा के कुछ गुरु हैं, जिनमें अपन कुछ गुरुओं की बात करेंगे। 4 गुरु हैं, चारों गुरु आपको इनके याद करने। देखो पहला गुरु है जिनका नाम है मीरा के प्रारंभिक गुरु, और मीरा के शुरुआती गुरु हैं जिनका नाम था राजपुरोहित चंपा जी। तो पहले गुरु तो कौन से हो गए? राजपुरोहित चंपा जी। दूसरे इनके धार्मिक गुरु हैं जो इनको धर्मशास्त्र की शिक्षा देते हैं, उनका नाम था गजाधर गोड़ या गजाधर गुज्जर गोड़ है। आध्यात्म की शिक्षा इनको प्राप्त हुई है परशुराम जी से। याद करें ये परशुराम जी हैं जो निम्बारक संप्रदाय की पीठ की बात करते हैं, सलेमाबाद के अंदर बात करते हैं। हंस संप्रदाय भी जिसको कहते हैं राधा को समर्पित है, तो दोबारा से राधा के प्रति प्रेम उमड़ जाएगा। और आचार्य जीवन की जो शिक्षा देते हैं इनको, आचार्य संत वो कौन है? इनके रैदास जी हैं। तो ये गुरुजी मीरा के 4 गुरुजी हैं।
पहला गुरु है जिनका नाम मीरा के प्रारंभिक गुरु हमने राजपुरोहित चंपा जी कहा। दूसरे गुरु हैं जो गजाधर गौड़ गुरु जी हैं। तीसरे आध्यात्मिक गुरु परशुराम जी और चौथे इनके गुरु हैं जो आचार्य के रूप में गुरु जिनका नाम संत रदास है। तो मीरा जी के टोटल गुरु 4 बताएंगे आप। देखो मीरा का जो विवाह है कहते हैं राणा सांगा का पुत्र था भोजराज से हुआ था जो कि खातौली के युद्ध में मारा गया था। मीरा को राणा सांगा ने यातनाएं नहीं दी हैं। मीरा को जो यातनाएं देने का काम किया है वो विक्रमादित्य ने किया है। वही जो बनवीर को मारा था, जो बनवीर वाले टाइम की बात है वो वाला। तो देखो चित्तौड़, हाँ बिल्कुल बनवीर वाली बात बताऊंगा मैं आपको बाद में। हाँ देखो विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था 1516 में। राणा सांगा ने मीरा के लिए चित्तौड़ में कंवर पदा के महल बनाए। तो राणा सांगा तो इसको सपोर्ट करता था, इसके लिए कंवर पदा के महल भी बना देता है। पति भोजराज खातौली के युद्ध में घायल हो जाने के बाद मीरा कृष्ण भक्ति के अंदर लीन रहने लगी है। और मीरा को प्रताड़ित करने वाला विक्रमादित्य है जो मीरा का देवर था और जिसकी हत्या बनवीर ने की थी। ये बनवीर वाला आ गया ना कि बनवीर जिसको मारता है इसको, और फिर वो उदय सिंह को भी मारना चाहता है। तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी है। तो वो बनवीर जिसकी हत्या कर देता है वो विक्रमादित्य मीरा को यातनाएं देता है। प्रताड़ना के बाद मीरा चित्तौड़ छोड़कर पहले मेड़ता जाती हैं, मेड़ता से वृंदावन चली जाती हैं और वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना करके द्वारिका चली जाती हैं और इनका अंतिम समय द्वारिका में बिताया। कहते हैं वहीं पर मीरा जो है रणछोड़ राय के मंदिर के अंदर जो कि गुजरात में डाकोर में पड़ता है, नाचते हुए उसी मूर्ति में विलीन हो जाती हैं। आज भी कहते हैं उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसके ऊपर मीरा का पल्लू दिखाई देता है। तो माना जाता है कि मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में डाकोर में कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई थी, वो अपनी मीरा थी। मीरा के भजनों को हरजस भी कहते हैं। मीरा खुद एक रचयिता थी। मीरा ने खूब सारे ग्रंथ भी लिखे जैसे सत्य भामानु रूषणो, नरसिंह जी को मायरो जो कि रत्ना खाती के सहयोग से लिखा था। ये राणा जी जो है वो मीरा जी को परीक्षाएं लेते रहते हैं विक्रमादित्य कि तू भक्ति छोड़ दे। खूब सारे भजन भी चलते हैं, आपने भी सुना होगा कि राणो भेजा सिंह पिंजरा जा मीरा ने खाए, खोल पिंजरो देखण लागी बनगी धोली गाय, मीरा साधारो संग छोड़ो ए लाज थारो मेड़ तो चित्तौड़ लाज एक, मीरा साधारो संग छोड़ो ए लाज थारो मेड़ तो चित्तौड़ लाज। तो वो मीरा है, वो मीरा बाई है। ठीक है, सुना होगा ना, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी, कह तो मीरा था। वो विक्रमादित्य कह रहा है कह तो मीरा थारो शाम बता दे, नहीं तो प्रीति सारी झूठी है, मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीठी। ऐसे करके वो भजन चलता है। तो वो वाला है। देखो और जानकर दें आपको मीरा बाई के बारे में, देखिएगा। देखो मीरा के मंदिर है राजस्थान में, अलग अलग स्थानों पर मंदिर है। देखो चार भुजानाथ का मंदिर है, मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कि जो कि मेड़ता नागौर के अंदर है। राव दादा जो मीरा के दादा हैं दुदा जी ने निर्माण करवाया था, मीरा के लिए मेड़ता में बनवाया था। है चार भुजा का मंदिर लेकिन मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में भी है जिसका निर्माण मीरा के ससुर राणा सांगा ने उनकी भक्ति के लिए साधु संतों से मिलने के लिए करवाया था। और यहाँ से मीरा की स्मृति जुड़ी, इसलिए एक मीरा मंदिर भी इसको कहते हैं। एक मीरा मंदिर वृंदावन में है और मीरा जी का स्मारक है वो राव दुदा ने मेड़ता में बनवाया था। तो ये कुछ एक मीरा से संबंधित स्थल हैं जो आपको ऐसे कैसे देख लेना है। चार भुजानाथ का मंदिर है जिसको मीरा मंदिर भी कहते हैं, जो कि मेड़ता नागौर मीरा के दादा दुदा ने बनवाया था। एक मीरा मंदिर जो चित्तौड़ के फोर्ट में भी है, एक मीरा मंदिर वृंदावन में है, एक मीरा का स्मारक और राव दुदा मेड़ता में बनवाते थे। तो ये मीरा से संबंधित कुछ एक मंदिर या कुछ एक स्थान है जो बिलोंग्स टू थी मीरा। देखो महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद में सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल मीरा को वापस लाने के लिए द्वारिका भेजा था, लेकिन मीरा ने आने से मना भी कर दिया था। डाक टिकट देखो, ये पहली महिला संत हैं जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो डाक टिकट मीरा बाई राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक महिला हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। मीरा पर 1 अक्टूबर 1952 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। 2 आने का, 2 रुपए का नहीं सॉरी, 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ। कितना आना? 2 आना। आपको पता होगा पहले 1 रुपए के अंदर होते थे 16 आना। कितने आने होते थे? 16 आना। ठीक है, हाँ 16 आने होते थे। 8 आना
50 पैसे को बोलते थे अठाना। आपने सुना होगा 50 पैसे अठाने हो गए, क्योंकि 16 आने का रुपया बन गया तो 50 पैसा का मतलब अठाना ही होता था। वो आके 8 आना है तो अठानी में बोलता ना। पहले हम बोलते थे कि हमारे पास एक अठानी है, एक चवानी है। चवानी मतलब 25 पैसा, 4 आने तो 25 पैसा हो गए ना। तो वैसे करके 25 पैसा, उसको चवानी बोलते थे, अठानी तो वो 8 आना था। और ये आपके पास 16 आने का रुपया होता था। तो वो 4 आने के 25 पैसे हो गई ना, 25 पैसे 4 आना। अब देखो उसको 4 आने बोलते थे कि 4 आना है, कहने का मतलब चवानी है, चवन्नी है। तो वो चवन्नी अठन्नी, तो वो 2 आने का क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ था। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को आयोजित होता है। चित्तौड़ महोत्सव प्रतिवर्ष जो आश्विन पूर्णिमा को चित्तौड़ में आयोजित होता है, इसका नाम है मीरा महोत्सव। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। देखो मीराबाई, अब गौरी बाई आ गई। मीरा के कुछ एक पद हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी और दे दूं कि मीरा के ग्रंथ कौन। मीरा के ग्रंथ हैं, एक तो है पदावली, एक है सत्यभामानुरूषणो, सत्यभामानुरूषणो। एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है नरसिंह जी को मायरो। और ये लिखा है इसने रत्ना खाती के सहयोग से। तो आपने फिल्म देखी होगी, तो इसके सहयोग से लिखा तो ये है। और मीरा के जो पद है ना, उन पदों को कहते हैं हरजश। सुना होगा ना, मीरा हर की लाडली रे राणो बन को ठूंठ, समझायो ना समझी नहीं तो ले जाती पकूट। राणा का उद्धार हो जाता, मीरा की बात मान लेता तो, लेकिन बात नहीं मानता तो वो वाली बात होती है। मीरा की रचनाएं पदावली है, सत्यभामानुरूषणो है, नरसिंह जी को मायरो है जो रत्ना खाती के सहयोग से लिखा जाता है, और हरजस भी है। खान देखा होगा ना कि नरसिंह जी का मायरा है, वो मायरा भरने जाते हैं नरसिंह जी, और नरसिंह जी तो मायरा नहीं भर पाते हैं। और मीरा जो नानी बाई है, इनकी पुत्री तो थी नरसिंह जी की, तो फिर वो बेटा मर जाता है नरसिंह जी का, तो फिर भगवान कृष्ण को राखी बांध जाती है और बाद में वही उसका मायरा भरता है। सुना होगा ना, अरे नरसिंह जी का बैल बूढ़िया गेला में अड़गार, नरसिंह पकड़ पूछ मचकावर, बांका तुमड़ा बनगा रे, बांका तुमड़ा बनगा। ऐसे करके पूरा चलता है, तो वो आपने देखा होगा इस प्रकार से। अगला देखो, एक संत है जिसका नाम है अपने पास गौरी बाई। शगुन से संबंधित देखो गौरी, जैसे हमारे उत्तरी राजस्थान में मीरा है, वैसे ही हमारे दक्षिण राजस्थान में गंवरी है। तो उसको अपन राजस्थान की सेकंड मीरा भी कह सकते हैं, या अपन वागड़ की मीरा कहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेकंड मीरा ये नहीं है, दूसरी मीरा तो अपन जो है वो हरनावा नागौर वाली को कहेंगे, जिसका नाम राणा बाई है, वो दूसरी मीरा है। जबकि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं, तो वागड़ की मीरा है गौरी को कहते हैं। तो वागड़ की मीरा भी कहते हैं। इनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में होता है। इन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में भक्ति करी। गौरी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कीर्तनमाला। पूछा भी जाएगा या पूछा भी गया है कि कीर्तनमाला ग्रंथ किसका है, तो कीर्तनमाला ग्रंथ गौरी का ही है। डूंगरपुर के महाराज शिव सिंह ने गंवरी बाई के लिए 1829 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के अंदर बाल मुकुंद का मंदिर भी बनवाया था। तो पूछा आपसे कि गौरी के लिए बाल मुकुंद का मंदिर किसने बनवाया, तो महारावल शिव सिंह ने जो है बाल मुकुंद का मंदिर भी इनके लिए बनवाया। तो ये दक्षिणी राजस्थान की मीरा भी कही जाती है। आगे देखो, अगले संत मावजी हैं। देखो मावजी हैं, शगुनी है, इनको वांगड़ का धनी भी कहते हैं। इनका जन्म सांबला ग्राम ब्राह्मण परिवार में हुआ। माघ शुक्ल पंचमी को हुआ, डेट नहीं याद करेंगे। पिता दालम ऋषि है, माता केसरबाई है। मावजी माही नदी के किनारे गाय चराते थे, स्वयं कृष्ण का स्वरूप धारण करके नाचते रहते थे। तो इनको भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। 12 साल की आयु में घर छोड़ देते हैं। माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग जाते हैं। माघ शुक्ल एकादशी के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी दिन वेणेश्वर धाम वेण वृंदावन की स्थापना भी कर देते हैं। मुख्य पीठ या मंदिर सांबला ग्राम डूंगरपुर में ही है। माई नदी के तट पर है, जो कि आदिवासियों का प्रमुख स्थान भी है। यहाँ मावजी के शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति भी है। दिवाली के दिन ये लोग हैं, इनका ग्रंथ चोपड़ा भी कहलाता। देखो मावजी के 5 बड़े ग्रंथों की रचना करी थी, जिनमें छंदों की संख्या 72,96,000 बताई गई है, और ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। और ये चोपड़ा हो दिवाली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। इनके आधार पर फिर भविष्यवाणी की जाती है कि इस बार जमाना होगा, बारिश होगी, काल पड़ेगा। ऐसी मावजी के अनुयायी ने विष्णु का 10वां अवतार भी मानते हैं। और मावजी को देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, निष्कलंकी अवतार माना जाता है। तो मावजी निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं, और निष्कलंक संप्रदाय यानी पाप रहित की स्थापना भी करते हैं। वही अपने कौन संत मावजी कहे जाते हैं। तो ये अपने कौन से संत हो गए, संत मावजी हो गए भाई। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा
अगले देखो संत मावजी के बारे में और दो चार बातें लिखी गई तो वो और पढ़ लेते हैं अपन थोड़ी सी बातें। संत मावजी की पुत्र वधु जनक कुमारी ने मावजी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1882 में भुवनेश्वर धाम पर एक सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर बनवाया था, जिसका प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा, गुमटी बौद्ध धर्म जैसी, मीनार मस्जिद जैसी और आकार गिरनार जैसा है। और मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति, सभी धर्मों को मिला दिया गया है एक तरह से, इसने पुत्र वधु ने किया। संत मावजी मेवाड़ मागड़ क्षेत्र में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था। पूछा जाता है कि लसाड़िया आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में चला, किसने चलाया? तो संत मावजी ने चलाया। भी किसका? संत मावजी से संबंधित संत का नाम लसाड़िया आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं, देखो नाम है बालनंदाचार्य जी। देखो अगले अपने पास इनका नाम है बालनंदाचार्य जी। सगुणी संत हैं बालनंदाचार्य। देखो कहाँ के हैं? गढ़ मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं ये। हाँ जी, नॉर्मल सा देख लेना आपको, ये गुरुवार छोड़ दो इनके, बिल्कुल इसको भी छोड़ दो। हाँ ये जरूर है, ये अपने ये गढ़ मुक्तेश्वर अपने सीकर से संबंधित हैं, तो ये सीकर के रहने वाले हैं वैसे तो। ये देखो उन्होंने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के एक सैन्य दल बनाया था जिसको लश्करी भी कहते हैं। ये पूछा गया था कि लश्कर साधु किसके हैं? तो बालनंदाचार्य के हैं। इस दल के नेतृत्व में लगभग 52 देव मूर्तियां और औरंगजेब के काल में राजस्थान में स्थापित करवाएगी। तो अगर औरंगजेब मूर्तियों को तोड़ता है तो उनको भगाने के लिए लश्कर एक ग्रुप बनाया गया था, और लश्कर ग्रुप बना था बालनंदाचार्य जी का। प्रमुख क्षेत्र लोहागरल है जो कि झुंझुनू में पड़ता है। मालकेत बाबा की परिक्रमा होती है, तो मालकेतु पर्वत पर हनुमान जी की पूजा करते थे। बालनंदा ने 1775 में हरिद्वार के धार्मिक विद्रोह में सैनिक साधुओं का नेतृत्व भी किया था। जब हरिद्वार के अंदर धार्मिक विद्रोह था तो वहां भी नेतृत्व करते। आपको इतना याद करना है, एक तो लश्करी साधु बालनंदाचार्य जी, प्रमुख पीठ मालकेतु की पहाड़ी, कहाँ? झुंझुनू में मालकेतु की पहाड़ी पड़ती है वैसे तो। और लोहागढ़ थान है ना, ये तो झुंझुनू में आता है, लेकिन इसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो सीकर में, जैसे हर्ष पर्वत है, इस प्रकार से जीण माता वाला क्षेत्र है वो थोड़ा अलग है। तो ये है झुंझुनू में प्रॉपर, आप तो ये मान के चले सीकर में ना होकर के ये झुंझुनू में। गढ़ मुक्तेश्वर याद आ गया मेरे को, हम मैंने देख भी लिया इसको अभी भी, तो ये झुंझुनू में है। तभी मैं गायब हुआ था, ये झुंझुनू से संबंधित है। RJ18 इसी से संबंधित है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो अगली कर्माबाई है भाई। कर्माबाई डीडवाना कुचामन से संबंधित रखती हैं। सगुणी संत है कर्माबाई। कालवा ग्राम डीडवाना कुचामन में जन्म होता है। पिता का नाम था वो जीवन राम डुडी, माता रत्नी देवी है। ससुराल गड्डी सामोर अलवर में था। मंदिर इनका है वो कालवा में है, डीडवाना कुचामन में ही है। कर्माबाई जाट भगवान श्री कृष्ण प्रतिमा से जिद करके खिचड़ा खिलाया था, जिनकी स्मृति के अंदर आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का भोग लगाया जाता है। इनका प्रसिद्ध गीत भी था, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की पाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। आपने भी सुना होगा ना कि भगवान जगन्नाथ की पूजा किया करते थे इनके पिताजी जो हैं। एक बार पिताजी चले जाते हैं तो कहते हैं कि बेटा मैं गाँव जा रहा हूँ 2-3 दिन, तो भगवान को भोजन लगा देना। तो कहती भगवान खाते हैं? हाँ बोले भोजन लगा देना। अब ये खिचड़ा बना लेती है। भगवान अब कैसे खाए? तो ये बहुत प्रयत्न करते कि तेरे को खिचड़ा तो खाना ही पड़ेगा। भगवान देख, पापा ने कहा खाना पड़ेगा, मुझे ध्यान तेरा रखवाना, तो तेरे को खाना ही पड़ेगा। तो कभी बेचारी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कुछ जुगाड़ करते हैं। कहते हैं कि वास्तव में ही भगवान जगन्नाथ ने खिचड़ा खाया था फिर वापस आकर के। तो भोले भक्तों की सुनते ही हैं, आपने भी सुना होगा। देखो मैं सुना देता हूँ, मजेदार गाना है। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी रे जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी रे जिमावे बेटी जाट। बाबो मारो गाँव गएड़ो, न जाने कद आवे गो, बाबे के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तन रखी चढ़ो, आज जिमाऊं तन रखी चढ़ो, काले राबड़ी घाट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अब वो देख रहे कि क्या करें, कहीं पर्दा लगाऊं, कुछ करूं कि भगवान खाए तो सही।
पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो पैर लगायो है, धाबड़िए के ओल बैठ कर शाम खींचड़ो खायो है, धाबड़िए के ओल बैठ कर शाम खींचड़ो खायो है। भोले ढाले भगता की सांवरिया क्या की आट की, जिमो मारा श्याम धनी रजी माव बेटी जाट की। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय हो। तो ये अपनी कर्मा बाई थी, ये जगन्नाथ जी को खिचड़ा खिलाते। इतना सा आप याद कर लेंगे, काम आपका चल जाएगा। आगे देखो भूरी बाई है, और भूरी बाई देखो कैसी संत है, सगुणी संत है। देखो भूरी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। 1892 के अंदर सरदारगढ़ सुथार परिवार मतलब जांगीड़ परिवार में इनका जन्म होता है। इन्होंने नाथद्वारा में विदुर फतेहलाल से विवाह किया था। एक विदुर था जिसकी पत्नी मर गई थी, फतेहलाल से विवाह हुआ था इनका। और देवगढ़ मुस्लिम योगिनी नूरा बाई से मिलने पर इन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और संत जीवन व्यतीत किया था। तो आप तो इतराज करेंगे कि भूरी बाई है, मेवाड़ से संबंधित है, बस बात आपकी बहुत है। ये वो महिलाएं हैं जिनको आपको वन लाइनर में पढ़ना है। राणा बाई ये बहुत गजब की है। राणा बाई राजस्थान की दूसरी मीरा है। ये राणा बाई बहुत गजब की है। देखो राणा बाई है। राणा बाई जन्म हरनावा डीडवाना कुचामण में वो जाट परिवार में हुआ है। पिता का नाम है राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई। गुरु चतुरदास जी, ये चतुरदास जी का मंदिर भी बना हुआ। देखो चतुरदास जी का, या लकवाग्रस्त मरीजों को शरण भी प्रदान की जाती है। चतुरदास जी महाराज बुटाटी गांव नागौर में इनका मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, और देखो राणा बाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। और राणा बाई हरनावा में जीवित समाधि ले लेती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला भी भरता। तो ये संत है जिनका नाम है राणा बाई। ये नॉर्मल से आपको देख लेना राणा बाई जी को भी। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगले हमारे पास है फूली बाई। अगली हमारे पास कौन फूली बाई है? देखो मजवास गांव जोधपुर में है इनका जन्म। महाराजा जसवंत सिंह के समकालीन थी। शादी नहीं करने पर आजीवन वैराग्य धारण किया था। जाट परिवार की महिला को महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी धर्म की बहन बनाया था। तो इसको याद कर लेना है। और मिलने भी आए थे। तो फूली बाई है जोधपुर से, जसवंत सिंह के समकालीन। अगली है सम्मान बाई। ये भी थोड़ी फेमस है। ये अलवर से संबंधित है। ये भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी और अलवर को मत्स्य भी कहते थे। उनको मत्स्य की मीरा कहते हैं। प्रश्न पूछा भी चुका 10 बोर्ड द्वारा कि मत्स्य की मीरा कौन है। तो मत्स्य की मीरा कौन है? अपनी सम्मान बाई है। और कहते हैं कि सम्मान बाई जो है वो आंखों पर पट्टी बांध करके भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं। तो देखो आगे लिखा भी होगा मत्स्य की मीरा कहते हैं। और इन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांध करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। अगली है रानी रणावली। अलवर में भगवान श्री कृष्ण भक्त से उपासक थी। भानगढ़ के माधो सिंह की रानी थी। भानगढ़ का किला आपने पढ़ा होगा, भूतिया पैलेस, हॉन्टेड पैलेस के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो उसकी पत्नी थी कौन? अपनी रानी रत्नावती था। वैसे रानी रलावली नहीं है, रत्नावली है ये। उस फिल्म में भी तो आता है ना, तो रत्नावली है ये। भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी, रत्नावली उससे संबंधित है। होली गुजरी करौली के बोगडार गांव की निवासी थी। भगवान कृष्ण मदन मोहन की पूजा करती। ज्ञानमती बाई ये रामदेव जी की शिष्या भी थी। रामदेव जी ने लिखा 24 बाणियां, ज्ञानमती ने लिखा 50 बाणियां। तो ज्ञानमती बाई जयपुर के चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी। और इनके गुरु का नाम आत्माराम। इनमें 50 गुरु का नाम आत्माराम भी है और ये चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी। और इनके गुरु का नाम आत्माराम भी। एक गुरु और भी है इनका जिनका नाम रामदेव जी भी है। एक गुरु और भी है जिनका नाम रामदेव जी भी है, इनके गुरु का नाम। और 50 बाणियां ग्रंथ लिखा है। इतना सा आप याद कर लेंगे बस। आत्माराम परंपरा चलाई थी, छोड़ो कोई। करमेथी बाई देखो खंडेला है। और खंडेला में इनका पेनोरमा भी बनेगा। करमेथी बाई का पूछा भी जा चुका है। ब्रज कंवरी किशनगढ़ की है। आमेर के किशनगढ़ के शासक सावन सिंह की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। और श्रीमद् भगवन गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया किसने? ब्रज कंवरी में। रानी पार्वती सोलंकी पाली से संबंधित रावसिया की पत्नी थी। और बालाबाई जिसको अपूर्व देवी कहते हैं, बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री हुआ करती थी। बालाबाई आमेर के राजा पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी थी। वैष्णव से दीक्षा ली थी। सुमति बाई कुंभा की पत्नी थी, कृष्ण की उपासक थी। ताज बेगम फतेहपुर से संबंधित है। कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री थी। और ताज बेगम कृष्ण भक्त थी। देखो बहुत शानदार है। मुसलमान है फिर भी भगवान कृष्ण की भक्त है। कौन? ताज बेगम। बस इतने से आपको नाम कुछ नहीं करना है, इनको नाम देखना कि कौन सा कहाँ, एक बार सबको देख लेना होता है, बस इतनी सी बात करनी होती है।
आगे बढ़ते हैं। देखो आचार्य तुलसी, अब देखो जैनियों से संबंधित है। आचार्य तुलसी जी देखो जैन से संबंधित है हमारे पास। आचार्य तुलसी है तेरा पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य हैं। जन्म जो है वो लांडणू में हुआ, जो कुचामन डीडवाना में है। पिता का नाम झुमरमल, माता वंदना है। और 1949 में अणुवर्त सिद्धांत चलाया था। इनने कहा था कि सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक और फिर जैन धर्माचार्य। आचार्य तुलसी का संदेश है इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान, कि पहले इंसान बनो बाद में हिंदू या मुसलमान बनो। कौन कहता था? आचार्य तुलसी जी जो है वो कहते थे। इनकी प्रेरणा से देखो जैन विश्व भारती लांडणों के अंदर एक विश्वविद्यालय भी खुला हुआ, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो पूछा भी जा सकता है आपसे कि इनकी प्रेरणा से जैन विश्व भारती लांडणू डीडवाना कुचामन की स्थापना हुई है, जिसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। कौन? आचार्य तुलसी जी हैं। और भी देखो आचार्य महाप्रज्ञ है, ये तेरापन संप्रदाय के 10वें आचार्य हुए हैं। टमकोर झुंझुनू के रहने वाले हैं। इनके सिद्धांत का नाम है प्रेक्षाध्यान सिद्धांत, और इनका मूल नाम था नथमल चौरड़िया। इनके द्वारा प्रारंभ अहिंसा यात्रा 5 दिसंबर 2001 से सुजानगढ़ से शुरू हुई थी और 4 जनवरी 2009 को सुजानगढ़ में समाप्त हो गई। तो देखो सुजानगढ़ से शुरू हुई थी और फिर यात्रा लेकर के सुजानगढ़ में समाप्त हुई। धीरे धीरे इनकी यात्रा चलती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना कि तेरापंथी के 10वें आचार्य कौन है? तो आचार्य महाप्रज्ञ है। कभी कभार पूछे जाते हैं, अणुवर्त वाला पूछा भी गया है। आगे देखो हमारे पास आचार्य महाशरमण है। ये तेरापंथ के 11वें आचार्य हैं। मूल नाम मोहन दुग्गड़ है। और देखो मूल नाम इनका क्या? मोहन दुग्गड़ भी है मूल नाम इनका। और फिर देखो ये सरदार शहर के अंदर दीक्षा, इनका जन्म जो है 1962 में सरदार शहर चूरू में होता है। दीक्षा के समय इनका नाम था वो मुदित मुनि था। पुस्तकें आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग है, और संवाद भगवान से महान आत्मा महात्मा महाप्रज्ञ। संवाद भगवान से है, महान आत्मा महाप्रज्ञ। इस प्रकार की इनकी कुछ एक पुस्तकें भी हैं जो आचार्य महाशरमण की पुस्तकें रखी गई हैं। अगली बात करें, देखो सीकर जिले के अंदर एक संगलिया संप्रदाय और है, जो संगलिया धोने के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको थोड़ा याद करना है। इस संप्रदाय का नाम है सर्वंगी संप्रदाय। ये थोड़ा चर्चा में है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। सर्वंगी संप्रदाय देखो सीकर जिले में धोद तहसील है, वहाँ संगलिया गांव है, वहाँ संगलिया बाबा भी है। बाबा चर्चा में भी संगलिया धोने के बाबा, जो जटाएं हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं। आपने वो देखा होगा यूट्यूब पे, प्यारी प्यारी बोल या बिन जारी हंस हंस बोल, एक बाबा है, वो बीच बीच में फिल्मी गाने भी चलाता रहता है और बीच के अंदर भजन भी गाता है। भजनों के साथ साथ देशभक्ति गाने भी जाते हैं। वायरल बाबा हुए हैं। तो वो बाबा संगलिया धोने के ही हैं। तो देखो संगलिया में स्थित आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी स्थापना है वो लक्कड़दास जी महाराज ने करी थी। तो लक्कड़दास जी महाराज ने क्या चलाया? सर्वंगी संप्रदाय चलाया है। 1649 ईस्वी में की गई थी। इस संप्रदाय के अनुयायी अभिवादन में जय साहेब लिखा भी जाता है, जय साहेब। कई कई घरों पर भी लिखा गया होगा। ग्रामीण जो अनगिनत हुए उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम बाबा ने खीमादास महाविद्यालय की स्थापना करी है। इसकी स्थापना के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास महाराज को सम्मानित भी किया था। तो ये विद्यालय भी चलाते हैं जिनका नाम है खीमादास महाविद्यालय। ये छोटा सा आपको देख लेना है, संगलिया से संबंधित है। तो ये अपना देखो एक टॉपिक हुआ जिसका नाम था संत संप्रदाय। और ये संत संप्रदाय है, ये आपको एक बार में नहीं है, ये आपको कम से कम भी 5 वीडियोज के अंदर आपको मिला है आपको। ठीक है, इतने वीडियो आपको दिखाए गए, इसमें 5 वीडियो जो है वो आपको मिले होंगे संत संप्रदाय के। तो 5 वीडियोज के अंदर हमने क्या किया है? संत संप्रदाय किया है। 5 वीडियोज हमने इसके सल्टाए हैं। ये भी इस प्रकार से आपका संत संप्रदाय पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे, जो भी आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोज को देखते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।